अल्बिस्टक लिनक्स कोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इस पार्ट के अंदर ब्लैक स्क्रीन को एक्सेस करेंगे, यानी कि CLI को, कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस करेंगे, और आपको मैं बेसिक कमांड्स के बारे में बताऊंगा। यूज़र्स क्रिएट करेंगे, उनकी परमिशंस चेक करेंगे, डायरेक्टरीज, फाइल्स, उन फाइल्स की परमिशन, ये सारी डिटेल्स अब हम लोग CLI के ऊपर करेंगे। तो मैंने एक वर्चुअल मशीन अपनी जो लास्ट टाइम क्रिएट की थी उसको रन कर दिया हुआ है, और उसको SSH भी कर लिया है, पट्टी के थ्रू एक्सेस कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। ये पार्ट कमांड लाइन से रिलेटेड पार्ट है, CLI, इसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, और ये इसका शेल है। अब इसके यहाँ पर आप इसको जो भी कमांड्स लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, नेम, ये यूज़र है जिसको मैंने लॉगिन किया था। यहाँ पर अगर मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इस IP एड्रेस के ऊपर विद सम पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड शो नहीं करता, वो पासवर्ड विद सम पासवर्ड, ये यूज़र लॉगिन हो गया है। इस टाइम की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लॉग में भी चली गई होंगी, तो हम लॉग्स में भी देख सकते हैं। ये यूज़र है, @ का साइन है कि कहाँ पर लॉगिन है, और आगे लिखा है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब है कि ये लोकली चल रहा है। इस मेरे जो लैपटॉप है इसके ऊपर मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, कि को इसी लैपटॉप के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं कोई थर्ड पार्टी या थर्ड किसी का सर्वर एक्सेस कर रहा होता तो यहाँ पर उसका IP एड्रेस आ रहा होता, तो वो भी उसका पब्लिक IP के थ्रू अगर एक्सेस करता तो यहाँ पर माइट भी या पब्लिक IP आता, यहाँ पर प्राइवेट IP आता। लेकिन ये कि अगर मैं किसी थर्ड को एक्सेस करता तो मैं इसको अभी इतनी डेप्थ में लेके जाता, लेकिन अभी ये सिर्फ लोकल होस्ट है। फिर इन फ्यूचर जब हम लोग इसको फर्दर करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जब हम लोग किसी और की मशीन एक्सेस करेंगे, जो कि मैं या AWS से क्रिएट करके यहाँ पर एक्सेस करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह पे उस मशीन का प्राइवेट IP एड्रेस या पब्लिक IP एड्रेस आ रहा होगा। और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि प्राइवेट एड्रेस ही आता है जब हम उसको एक्सेस करते हुए हम पब्लिक IP देते हैं, लेकिन एक्सेस करने के बाद यहाँ पर प्राइवेट आता है। बट ये अभी का पार्ट नहीं है, अभी सिर्फ हम बेसिक्स लेवल पर रहते हैं, क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तो अभी तक इसको सिंपल रखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहली कमांड जो आपको सिखाऊंगा वो पहली कमांड है। अगर कमांड टाइप करने से पहले भी आपको मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फ़ाइल सिस्टम दिखाया था। अगर मुझे उस फाइल सिस्टम को देखना है कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ पर पहली कमांड टाइप करूँगा PWD। PWD का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ, ताकि आपको साथ साथ एक डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी हो जाएगी। तो PWD ये यूज़ होती है, इसको कहते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है कि आप इस टाइम कहाँ पर हैं, किस डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं इसको जैसे एंटर करूँगा तो वो बता रहा है मुझे कि मैं होम उस्मान के अंदर बैठा हूँ। जिस तरह मैंने आपको फाइल सिस्टम दिखाया था कि होम वो लोकेशन होती है, डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर यूज़र्स लॉगिन होते हैं। यूज़र जब बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन होता है, जिस तरह मैं लॉगिन किया था, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो डायरेक्टरी होती है वो उस यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है। तो ये PWD इज़ अ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इस लोकेशन से किसी और लोकेशन के ऊपर जाना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब मैं फाइल सिस्टम की वो डायग्राम दोबारा ओपन करता हूँ। ये मैंने डायग्राम ओपन कर ली है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं रूट डायरेक्टरी से इस टाइम इस जगह पे था। होम डायरेक्टरी के अंदर एक यूज़र है, उस्मान यूज़र, जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, उस यूज़र के अंदर मैं था। लेकिन अगर मुझे इस होम डायरेक्टरी में जाना है, यानी कि मुझे पहले तो मैं इस यूज़र के अंदर हूँ ना, अगर मुझे होम डायरेक्टरी में जाना है या अपनी प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था मैं इस टाइम उस्मान डायरेक्टरी के अंदर, अगर मुझे होम में जाके देखना है कि फ़र्दर और कौन कौन से यूज़र्स बने हुए हैं या कोई बना भी हुआ है कि नहीं, तो फिर मैं प्रीवियस जाने के लिए एक कमांड होती है, उसको कहते हैं CD ... CD का मतलब ये होता है, CD का एक्चुअल में मतलब होता है कि चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब है कि मैंने अगर अपनी डायरेक्टरी की लोकेशन को चेंज करना है, अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से कहीं आगे जाना है या पीछे जाना है, तो अगर पीछे जाना है तो फिर मैं डॉट यूज़ करूँगा, तो मैं पिछली डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। आप ये देख सकते हैं होम में आ गया। अगर मैं यहाँ पर PWD करूँगा तो अब मेरे पास आ रहा है कि मैं इस जगह पे पहले था और अब मैं इस जगह पे आ चुका हूँ। तो चेंज डायरेक्टरी प्रीवियस जगह लोकेशन पे जाना है तो मैं यही कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है, इन जो कमांड्स मैं यहाँ पर टाइप करूँगा डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं उनको इस तरह से हैश लगा दूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, या हैश लगा सकता हूँ या $साइन भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ ये। ठीक है, ये कमांड थी। लेकिन अगर मुझे फर्दर दोबारा आगे जाना है यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़, यहीं पर रहते हुए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ा क्या हुआ है। इस होम डायरेक्टरी के अंदर क्या मज़ीद कोई यूज़र पड़े हुए हैं या कोई यूज़र नहीं है। तो अगर मुझे इसी लोकेशन पे बैठ के ये देखना है कि कोई यूज़र या कोई और फाइल्स यहाँ पर क्रिएटेड हैं या नहीं है, तो उसके लिए कमांड होती है LS।
ls की कमांड यूज़ हम करते हैं, ls की कमांड होती है लिस्ट के लिए। तो लिस्ट शो करता है, लिस्ट ऑफ फाइल्स या लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी शो करेगा। तो मैं यहाँ से लिस्ट करता हूँ तो मेरे पास उसने दिखाया कि सिर्फ एक डायरेक्टरी है, वो भी उस्मान नेम की। तो अब यानी कि मैं एक डायरेक्टरी में जा सकता हूँ आगे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सी डी लिखूँगा, चेंज डायरेक्टरी, और आगे डायरेक्टरी का नेम कि मैंने कहाँ जाना है। तो आपको एक और इजी वे बताता हूँ। जैसे आपने ये देखा मैंने लिखा है US लिखा है, अब मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा तो ये कंप्लीट कर देगा कमांड को। तो टैब से मुझे, क्योंकि खुद भी आदत है टैब यूज़ करने की, तो मैं इसको कमांड को कंप्लीट करने के लिए, अगर तो यहाँ पर मल्टीपल उस US नेम से होंगी तो फिर आपके वो फाइल शो कर देगा, लेकिन अभी इट्स मोर देन इनफ कि आपको टैब कैसे यूज़ करना है, फिर आपको मैं फर्दर बताऊँगा। तो ये चेंज डायरेक्टरी करके मैं उस्मान डायरेक्टरी में जा सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ls करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ये न्यू यूज़र है, इसमें कोई चीज़ अभी क्रिएट नहीं की, कोई फाइल कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की, तो अभी हम लोग के पास कुछ भी यहाँ पर नहीं पड़ा। तो ls करके हम लिस्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ पड़ी हुई है कि नहीं। तो ये कमांड होती है ls की। लेकिन आपको एक और कमांड दिखाता हूँ। चले सबसे पहले हम यहाँ से लोकेशन चेंज करके ना मैं आपको ETC में दिखाता हूँ, क्योंकि ये वो लोकेशन है ETC जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सिस्टम की कन्फिग्रेशंस पड़ी होती हैं इसके अंदर। तो मल्टीपल इसके अंदर फाइल्स भी क्रिएटेड होंगी और मल्टीपल हमारे पास डायरेक्टरीज भी होंगी। तो हमें मल्टीपल फाइल्स को देखने का और उनको फाइल्स को भी और डायरेक्टरीज को देखने का मौका मिल जाएगा। तो मैं चेंज करता हूँ अपनी लोकेशन को ETC पे। तो अगर मुझे यहाँ पर रहना है PWD पे देखता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ उस्मान के अंदर। तो आपको मैं यहाँ से अगर मुझे डायरेक्टली जंप करना हो ना अपनी किसी रूट डायरेक्टरी में, क्योंकि ये सारी जितनी डायरेक्टरीज हैं ये सारी रूट डायरेक्टरीज हैं, तो अगर मुझे किसी भी डायरेक्टरी में डायरेक्ट जंप करना हो तो वो मैं बड़ा इजीली कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर CD लिखूँ और / लिख के ETC लिख दूँ, तो मैं डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ उन रूट डायरेक्टरीज के अंदर। लेकिन अगर इनके अंदर किसी डायरेक्टरी में जाना तो फिर मैं डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता, यानी कि ETC के अंदर जो डायरेक्टरीज पड़ी होंगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरीज को आप इस तरह से ले सकते हैं कि डायरेक्टरीज हमारे पास जो मैं डायरेक्टरी का वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको याद रखना है कि ये फोल्डर्स को यहाँ पर लिनक्स में डायरेक्टरीज कहते हैं। जिस तरह विंडोज़ में हम फोल्डर्स क्रिएट करते हैं उसी तरह लिनक्स के अंदर डायरेक्टरीज क्रिएट होती हैं। फाइल्स जो होती हैं वो फाइल्स ही होती हैं, वहाँ पर भी फाइल्स होती हैं, यहाँ पर भी फाइल्स होती हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैं अब चेंज डायरेक्टरी करके ETC डायरेक्टरी के अंदर जाने लगा। तो यहाँ पर एंटर करूँगा तो अब आप यहाँ देखें यहाँ पर ETC लिखा आ गया। अगर ये साइन आ रहा हो तो इट्स मीन कि मैं अभी अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर था, लेकिन अब ये है कि मैं फर्दर किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो ये ETC के अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर ls की कमांड, लिस्ट की कमांड करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल फाइल्स नजर आएंगी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हमारे पास सिस्टम की कन्फिग्रेशंस पड़ी होती हैं। ETC में सिस्टम की कन्फिग्रेशंस हैं ये, इनमें से किसी फाइल को ना डिलीट करना है हमने, ना कुछ चेंज करना है। ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको अगर मल्टीपल फाइल्स दिखानी थी मुझे इस टाइम तो मैं ये दिखा सकता हूँ। ये सिस्टम की कन्फिग्रेशंस है। जिस तरह आप ये इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं, जिस तरह विंडो के अंदर C की डायरेक्टरी होती थी, C का फोल्डर होता था, C ड्राइव जहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता था, उसके अंदर किसी भी फाइल को हम चेंज करने को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की किसी को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ देखने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स हैं और मल्टीपल फोल्डर्स हैं। ये ब्लू कलर में जो आपके पास नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादातर आपके पास फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज़ हैं, और बाकी आपके पास फाइल्स हैं। ठीक है, तो ये इसको कलर से भी इस तरह से किया जा सकता है। इसकी परमिशंस के अकॉर्डिंगली कलर होते हैं कि कहीं पर परमिशन लिमिटेड होंगी, असल में परमिशंस के अकॉर्डिंगली भी होते हैं कि जहाँ पर परमिशंस आपकी जब हम इन फ्यूचर भी पढ़ेंगे तो लिमिटेड परमिशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कोई और कलर है, अगर फुल प्रिविलेजेस हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कोई और कलर होगा। तो ये परमिशंस के अकॉर्डिंगली होता है, जो कि लिनक्स के अंदर परमिशंस बहुत मैटर करती हैं। तो मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाता, लेकिन अभी आपको एक तो और कमांड इस पार्ट में दिखाऊंगा कि लिस्ट तो आपने देख लिया। लिस्ट में क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक पूरी डिटेल्स, एक डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, उन डायरेक्टरीज कौन सी पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है तो मैं लिस्ट की कमांड यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कमांड टाइप करूँ लिस्ट ls-l, ये कमांड क्या करती है, ये आपको क्या करेगी, लिस्ट करेगी तमाम डायरेक्टरीज और फाइल्स को। लेकिन l हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमें लॉन्ग लिस्ट कहते हैं इसको। ये हमें कंप्लीट डिटेल्स भी बताएगी कि इन डायरेक्टरीज, ये डायरेक्टरीज हैं या ये फाइल्स हैं, इनके साइजेस क्या हैं, इनका यूज़र यानी कि इनका इसको क्रिएट किसने किया था, इनकी परमिशन क्या है, यूज़र क्या है, ग्रुप क्या है, यानी कंप्लीट डिटेल्स के साथ। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर भी कोई फाइल अगर ओपन करता हूँ, मैं अपना कोई भी फाइल यहाँ पर ओपन करूँगा, मेरे पास एक दो कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं अपने AWS से रिलेटेड, मैं वही ओपन कर देता हूँ।
तो ये मेरे पास लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर मैं इन लेक्चर्स को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ये इनके फोल्डर्स हैं, ये उनकी डिटेल है, डेट टाइम क्या है, ये उनकी टाइप क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें इस तरह से देखनी है यहाँ पर, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ls-l, तो ये मेरे पास डिटेल्स के साथ शो करेगा। मुझे डिटेल्स के साथ क्या शो किया है कि इस डायरेक्टरी में, थोड़ा सा ऊपर इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, कि etc डायरेक्टरी के अंदर, ये मेरी etc डायरेक्टरी है, ये डिफ़ॉल्ट etc, इसकी टोटल फाइल्स इतनी हैं इसके अंदर। ये फ़ाइल है, इस फाइल का पता कैसे चला कि ये फ़ाइल है कि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता। यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन जो डायरेक्टरीज होंगे उनके आगे डी लिखा होगा। जिस तरह ये अल्टरनेटिव है, इसके आगे देखें DR ये समथिंग करके लिखा हुआ है। जो डायरेक्टरीज होंगे उनके अंदर डी लिखा होगा, जो डायरेक्टरीज नहीं है, फाइल्स हैं, उनके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा, यानी कि स्टार्ट में डायरेक्टरीज में डायरेक्टरीज लिखा होगा। तो ये फाइल है, इसकी ये परमिशंस हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये रूट जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, ये इसकी डेट है, ये टाइम है, कब क्रिएट हुई थी, कब लास्ट चेंज हुई थी, कब लास्ट मॉडिफाई हुई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। लिस्ट इस करना है, लॉन्ग लिस्ट इसको कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हमारी फाइल्स और डायरेक्टरीज में क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो ये पार्ट ख़त्म करने से पहले मैं आखिरी एक कमांड रन करूँगा जो कि इसी से रिलेट करती है, इसलिए मैं अभी टाइप करूँगा। मैं वापस यहाँ पर ls करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो। ये विदाउट यानी कि डिटेल्स है, ये जस्ट आपके पास फोल्डर शो कर रहे हैं और फाइल शो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक कमांड टाइप करता हूँ, लास्ट कमांड मैंने टाइप की थी -l, यानी ls-l, इसको लॉन्ग लिस्ट भी कहते हैं। हम लिस्ट को डिटेल्स विद डिटेल्स देखते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कमांड टाइप करूँ -al, इसका क्या मतलब होता है कि आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कंप्लीट फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जब मैं लॉन्ग लिस्ट विद -a के साथ करूँगा ना, तो उसमें क्या होता है, ये हमारे पास ओपन फाइल्स हैं, ओपन डायरेक्टरीज हैं, कोई हिडन चीज़ नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर मुझे कुछ हिडन फाइल्स भी देखनी है, जो हिडन जिस तरह फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, अगर मुझे वो देखने हैं तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा -al। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हिडन है या नहीं। चले मैं ये वाली टाइप इस कमांड को ख़त्म करके बल्कि आपको एक इजी कमांड बताता हूँ, -ls-a। पहले ए देखते हैं, बाद में लिस्ट देखते हैं। अभी सिर्फ आपको दिखाएगा ls करके, जिस तरह मैंने रिजल्ट देखा है, आगे पास कंप्लीट डिटेल शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी तरह -a लिखूंगा तो मुझे वो हिडन फाइल्स भी शो करेगा, इन फाइल्स के साथ हिडन फाइल्स भी शो करेगा। तो मैं एंटर करता हूँ। आप यहाँ पर शुरू में देख लें, ये शुरू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल्स शुरू हो रही हैं डॉट से, ये, लेकिन ये हिडन जिस तरह सच एज नहीं है। ये देखें, ये एक हिडन फाइल है, ये .pwd की एक फ़ाइल है, हिडन है। ये जहाँ जहाँ डॉट के साथ जो फाइल स्टार्ट हो रही होंगी वो हिडन होगी। तो यहाँ पर इसी का मतलब मैं कोई चेंज नहीं करता, लेकिन आप लोगों के लिए मैं अपनी लोकेशन को वापस क्या करता हूँ, होम उस्मान में जाता हूँ। वापस अपनी अगर लोकेशन पे जाना है मुझे अपने यूज़र के अंदर जहाँ पर मैं था, तो इसको यहाँ से भी डायरेक्ट भी जा सकता है। अगर मैं खाली cd भी लिखूँगा ना, तो तब भी मैं अपनी ही डायरेक्टरी में आऊँगा। यानी कि मैं यहाँ पर था etc में, अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पर रहते हुए मैंने pwd किया, तो मैंने जिसने बताया कि मैं etc में हूँ। लेकिन अगर मुझे वापस उस्मान के होम में जाना है, यानी कि अपने यूज़र के होम में जाना है, तो मैं खाली cd प्रेस करके जा सकता हूँ। मैं यहाँ पर आया तो ये देखें मैं उस्मान के होम उस्मान में आ गया हूँ। लेकिन सपोज दैट कि अगर मुझे कंप्लीट टाइप भी करनी पड़े, तो मैं यहाँ से भी अपनी डायरेक्टरी में जा सकता हूँ, होम उस्मान टाइप करके भी जा सकता हूँ। वहाँ पर देख सकते हैं आप pwd से कि मैं वहाँ पर हूँ। लेकिन मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी फाइल सेल्स ही क्रिएट करता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो मैं चीज़ें मैंने भी बताई हैं, मैं उसको छोटा सा रिकैप दे के इस सेशन को क्लोज करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको pwd का बताया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, cd से चेंज डायरेक्टरी करते हैं। चेंज डायरेक्टरी करनी है, चाहे आगे जाना है तो फिर आपने लिखना है, सपोज दैट कि अगर आपने किसी आगे वेबसाइट डायरेक्टरी में जाना है तो आप लिखेंगे cd etc, तो आप आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है तो आप cd ... लिखेंगे खाली, तो आपके पास cd के पास स्पेस आनी ज़रूरी है, ये स्पेस होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आपको अगर ये देना है तो आप cd स्पेस ... देंगे तो आप प्रीवियस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। लिस्ट से आप लिस्ट कर सकते हैं कि आपके पास क्या कितने डायरेक्टरीज क्रिएटेड हैं, फाइल्स क्रिएटेड हैं, वो लिस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टरीज = फोल्डर मैं आपको बता चुका हूँ, फाइल्स तो फाइल्स ही होती हैं जो। लेकिन मैंने आपको एक और दो कमांड्स और बताई, ls-l, इसको कहते हैं लॉन्ग लिस्ट। इससे आप सिर्फ अपनी डायरेक्टरीज और फोल्डर्स को विद इंफॉर्मेशन, विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है देख सकते हैं कि कब वो क्रिएट होती हैं। अगर ए करते हैं तो आपके पास हिडन फाइल्स भी शो हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। अगर आप ये कमांड टाइप करेंगे, आखिरी कमांड मैं आपको बताऊंगा al, तो वो आपको हिडन फाइल्स की भी इंफॉर्मेशन, लॉन्ग लिस्ट होगा विद हिडन फाइल्स। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, हिडन फाइल्स की भी डिटेल शो करेगा। तो वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको आखिर में।
etc पे किया, यहाँ पर -al कर दूंगा तो मुझे वो हिडन फाइल्स की भी इंफॉर्मेशन देगा, अगर कोई हिडन फाइल होगी। यहाँ पर थी एक .pwd के नाम से, वो देख लेते हैं कि कहाँ पर है। ये भी है .updates के नाम से। तो आप ये देख सकते हैं कि हिडन फाइल्स भी मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फर्दर इसको लेके चलेंगे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा लेंथी अब मज़ीद नहीं करूँगा और यहीं पर सेशन क्लोज़ करते हैं। थैंक यू।